साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपके साथ आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, हमारे जागरूकता अभियान कोरोना के प्रति लड़ाई में आज हमारी खास मेहमान है डॉक्टर संध्या सिंह चौहान जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आंशिक लॉकडाउन झांसी में पहले से चल रहा था और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्ण लॉकडाउन 55 घंटे का जो लगाया गया है, आपको क्या लगता है कि इससे क्या फायदा होगा कोरोना की लड़ाई में? सर, फायदा तो होगा। देखिए, जैसे आंशिक लॉकडाउन जो पहले से चल रहा था, अगर उसमें सफलता ना मिल पाई कह लीजिए, या जो केसेस बढ़े हैं वो हमारी आपकी आम लोगों की लापरवाही की वजह से ही बढ़े हैं, तो उस समय अगर लोगों ने स्ट्रिक्टली उस लॉकडाउन को फॉलो कर लिया होता तो आज जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं वो संख्या उतनी नहीं होती। तो उसी के मद्देनजर ये प्रशासन ने ये लोगों को, मैं तो कहूँगी, एक एडवांटेज दिया है कि आप 55 घंटे आप घर में रहिए, एटलीस्ट वो जो चेन है वो टूटेगी। तो वो जो नंबर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसमें पूरी संभावना है कि उसमें काफ़ी गिरावट आएगी। तो जहाँ तक हमारे फेवर के लिए ही है, अच्छी बात है। रहिए अपने घर में, रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो 55 घंटे का जो लॉकडाउन है ये आगे बढ़ाना चाहिए या इतना सफिशिएंट है कोरोना की चेन तोड़ने के लिए? सर, अगर स्ट्रिक्टली फॉलो हो जाए तो काफ़ी है, लेकिन जो लोगों का एटीट्यूड पिछले काफ़ी टाइम से मैं देखती आ रही हूँ, उसको देख के मुझे नहीं लगता 55 घंटे में वो इफेक्टिवनेस आएगी जिसके मद्देनज़र ये पूर्ण लॉकडाउन किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ाया जाए अगर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूर्ण लॉकडाउन से लोगों को काफ़ी असुविधाएं होती हैं जी, ये आपको पता है। तो आपका समाज, चूंकि आप एक समाज सेवी भी हैं, तो आपकी क्या अपील रहेगी समाज के लिए कि लोग ऐसा क्या क्या करें कि पूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति आए ही ना? देखिए, असुविधा होती है, मानती हूँ, हर आदमी को होती है, चाहे वो व्यापारी हो चाहे आम आदमी हो, हर किसी के लिए असुविधा तो है। लेकिन असुविधा ये पैदा ही हुई है हमारी गलती की वजह से। भाई, हमने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, तभी तो सरकार को उस चीज़ को हम पर थोपना पड़ा। हमने पहले से समझदारी बरती होती, जब हम घर से बाहर गए थे हमने दूरी मेंटेन की होती, हमने मास्क पहना होता, हमने प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा होता, या हमने अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने पर ध्यान रखा होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। भाई, हम नहीं माने इसलिए आज ये नौबत आई है। तो ज़रूरत तो है, असुविधा थोड़ी सी होगी, मानती हूँ, लेकिन वो असुविधा हमारी जान से कहीं, उसकी अगर हम कीमत आंकें तो हमारी जान की कीमत कहीं ज़्यादा है उस असुविधा के सामने। डॉक्टर साहब, आप एक समाज सेविका हैं और ऐसा सुनने में आया है कि आपने 2 गांव गोद ले रखे हैं जी। तो वहां आप ऐसा क्या जागरूकता अभियान चला रही हैं कोरोना की प्रति लड़ाई के लिए? लोगों को, वहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उससे क्या क्या फायदा हो रहा है? देखिए, मैं एक प्रगति रथ नाम की संस्था चला रही हूँ और जिसके माध्यम से हम जो गांव हमने गोद ले रखे हैं वहाँ हमारा निरंतर एक अभियान चल रहा है। बल्कि जब से आई थिंक लॉकडाउन शुरू भी नहीं हुआ था, 6 मार्च से हमारे कंटिन्यूस, जब से हमारे देश में केसेस आने शुरू हुए थे, तब से ही हमारी जागरूकता अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें लोगों को अभी भी कंटिन्यूसली हम लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं कि कैसे हमें अपना बचाव करना है कोरोना से। उसके साथ ही जो भी ज़रूरत का सामान होता है, चाहे वो मास्क रहे हों, ग्लव्स रहे हों, या राशन वगैरह हो, जो कुछ हमारी जो वहाँ गाँव में ज़रूरत थी वो सारी भी हम बीच में देते आए हैं। और अभी भी ये जो हमारा कैंपेन है वो चल ही रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं एटलीस्ट वहां तो कोई कोरोना पॉजिटिव ना निकले। डॉक्टर साहब, आप एक गृहिणी भी हैं, तो एक गृहिणी के रूप में आप अपनी जीवन शैली में क्या क्या अंतर देखती हैं? कोरोना के पहले आपकी जीवन शैली कैसी थी और आज कैसी है? सर, परिवर्तन तो आया है, काफी आया है। पहले बच्चे घर पर नहीं होते थे, मेरे हस्बैंड भी फुल टाइम घर पे नहीं होते, तो मैं भी घर पर इतना नहीं होती थी, मैं भी ऑफिस में होती थी। अब सब लोग घर पर हैं, तो घर पर सबका रहना जिम्मेदारियां तो बढ़ाता ही है। अब जिम्मेदारी सिर्फ घर पर रहने से नहीं बढ़ी है, कोरोना से बचाव के लिए भी बढ़ी है। मुझे अपने परिवार के लिए भी ध्यान देना है कि मैं किस तरह उनके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ, बच्चों को मुझे क्या सिखाना है, मैं अपने परिवार के लिए किस तरीके से उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करूँ, कैसे सबका ध्यान रखूँ। मेरे परिवार में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो हर लेवल से वो सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ रही हैं। और मैं, मतलब करनी पड़ रही है, मैं नहीं कहूँगी, कर रही हूँ। मुझे भी खुशी है कि एटलीस्ट मैं जो बाहर कर रही थी, आज मुझे मौका मिला, मैं वो सारी चीज़ें, वो अवेयरनेस मैं अपने घर में भी दे रही हूँ बच्चों को अपने। तो हाँ, रूटीन में फ़र्क है। सुबह शुरुआत होती है, चाय बाद में काढ़ा पहले बनना शुरू हो जाता है, फिर वो बच्चों को बेटा ये खाओ, ये नहीं खाओ, बार बार हाथ धो, तो चलता है, दिन भर चलता रहे। डॉक्टर साहब, जैसे स्कूल बंद है जी, प्रतिष्ठान बंद है, तो आपको लगता है कि सरकार के कहने पर ही
हम अपने घरों से बाहर काम के लिए नहीं जा रहे हैं, तो सरकार को लॉकडाउन की अवधि तक की स्कूल की फीस और बिजली के बिल जी माफ करने चाहिए। सर देखिए, इस विषय पर स्कूल की फीस, सरकारी स्कूलों की बात अलग हो गई। प्राइवेट की अगर हम बात करें तो स्कूल अगर नहीं भी चल रहे हैं तो भी टीचर्स का सैलरी तो जानी है, स्कूल का मेंटेनेंस तो जाना है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्कूल को करनी है। तो फीस माफ, हाँ ठीक है, मैं जो मध्यम वर्ग है या जो उच्च वर्ग है उसको तो कोई परेशानी नहीं है फीस देने में। सरकार को फीस माफी की बात लोगों का लेवल को ध्यान में रखते होना चाहिए कि जिसका काम धंधा बंद हो गया इस लॉकडाउन की वजह से, उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए सरकारी या निजी की बात ना करते हुए इवन जो निजी स्कूल हैं उनको भी इस तरह का कुछ ना कुछ तो प्रावधान रखना चाहिए कि भाई जिनको रियल में दिक्कत है उनके लिए कुछ ना कुछ तो कुछ सोचना चाहिए कि नहीं फीस भर पा रहे हैं। फीस भी निजी स्कूलों की इतनी कम नहीं होती कि जो आदमी घर पर बैठा हुआ है पिछले 3-4 महीने से वो इजीली दे पाए, तो कुछ प्रावधान बनना चाहिए। और जो दुकानें नहीं खोली हैं, सरकार के कहने पर नहीं खोली हैं लॉकडाउन की अवधि में, तो क्या उनके बिजली के बिल माफ होने चाहिए डॉक्टर साहब? सर होना तो चाहिए। अगर दुकानें इस्तेमाल ही नहीं हो रही हैं, बिजली का कंजम्पशन नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से माफ करने में कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। हमारे कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद।